जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मंजुलता मिश्रा कक्षा 10 के छात्रों के समक्ष आप कविवर महाकवि देव, जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि थे, उनकी रचना के साथ आज मैं प्रस्तुत हूँ और उनकी जो व्याख्या है सवैया और कवित्व की, वो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि महाकवि देव थे कौन। उनका जन्म इटावा में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। वे एक दरबारी कवि थे और मुग़ल सम्राट कहे जाने वाले औरंगज़ेब के पुत्र आज़म शाह के आश्रयदाता, और उसके साथ साथ आगे भोगीलाल, जिन्होंने आपको बहुत ही मान सम्मान दिया था, आपको बहुत सारे रत्न, हीरे, जवाहरात और सोने की अशर्फियाँ दान में दी थी। इस प्रकार महाकवि देव की कविताओं में वह जो प्रेम और श्रृंगारिकता और प्रशंसा और स्तुति की बातें हैं, वो सभी दिखाई देती हैं। तो उनकी रचनाओं को हम जान लेते हैं कि आपने कई रचनाएं साहित्यिक संसार को प्रदान किया है। रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। तो अब हम आपको लिए चलते हैं कविता की ओर। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले सवैया छंद है, और इस सवैया छंद में कविश्रेष्ठ ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप, गुण और उनके सौंदर्य का बड़ा ही श्रृंगारिक वर्णन किया है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भगवान श्री कृष्ण हैं कौन। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के मानवावतार हैं, और उनकी आराधना करने से हमारे जीवन के हर कार्य सिद्ध होते हैं। तो हम सबसे पहले वंदना, प्रार्थना और आत्मनिवेदन करते हैं भगवान विष्णु की। और कहा भी गया है, आज का दिन एकादशी का दिन भी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम लक्ष्मण भ्राता मंगलम जानकी वरः मंगलम सुंदरो रामो मंगलम हनुमत्प्रियः मंगलम परमानंदो मंगलम परमेश्वरः मंगलम श्री पद्मनाभो मंगलम पद्मलोचनः मंगलम करुणासिंधु मंगलम विश्वपालकः मंगलम सच्चिदानंदो मंगलम जगदीश्वरम मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम पुष्टिवर्धनम मंगलम रुक्मिणीनाथो मंगलम शोभति प्रियः मंगलम गोकुलाधीशो मंगलम देवकी सुतः मंगलम लोकसारंगी मंगलम धर्मवर्धनः। इन सभी पंक्तियों में, इन सभी संस्कृत की पंक्तियों में पूरे संसार के लिए मंगल कामना की गई है। वो भी किससे? भगवान विष्णु से, भगवान राम से, भगवान श्री कृष्ण से, जो कि देवकी सुत कहलाते हैं, रुक्मिणी नाथ कहलाते हैं, सत्यभामा के पति स्वरूप कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो पंक्तियाँ देव ने लिखी हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं, जो कि आप इसे देखें और बहुत ही ब्रज भाषा के बहुत ही सहज रूप में आपके सामने पेश किया गया है। वो कुछ इस प्रकार है। पायनि नूपुर मंजू बजाएं कटि किंकिन कैधुनि की मधुराई। देव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पाँवों में, पैरों में नूपुर, नूपुर का अर्थ होता है वो पायल। पायल का मतलब है कि जो ध्वनि निःसृत करने वाली, जो एक वेणी स्वरूप सुंदर रूप में जो आभूषण होता है, जिसमें छोटी छोटी घंटियाँ लगी होती हैं, तो वह उनके पैरों में शोभायमान है। मंजू का अर्थ होता है सुंदर, और हमेशा जब वो चलते हैं
चूँकि वे गायों को चराने के लिए वो जाते हैं कदम्ब की डार के नीचे यमुना के तट पर, और तमाम गोपिकाओं के बीच में वो अपनी मधुर रागिनी को छेड़ते हुए वो बांसुरी बजाते हैं। तो उनके पैरों में जो नूपुर ध्वनि है वो सभी गोपिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसकी मधुर ध्वनि से सभी खींचे चले आते हैं। और इसी प्रकार उनके कटी किंकिनी कैधुनी की मधुराई, कटी का अर्थ होता है ये कमर का भाग, कटी माने कमर। तो उनके कटी प्रदेश की शोभा को बढ़ाने वाली ये जो आभूषण है, जो करधनी जिसको हम कहते हैं, उसमें भी छोटी छोटी घंटियाँ बनी हुई हैं। और जब वो चलते हैं तो पैरों की नूपुर की ध्वनि और कटी प्रदेश को शोभायमान करने वाली करधनी में लगे हुए घुंघरुओं की ध्वनि, वो उसकी मधुरिमा से पूरा प्रदेश, पूरा ब्रज, वृंदावन, मथुरा, सभी जगह उनकी ध्वनि विराजमान हो जाती है। और उसकी मधुरिमा से सभी आँखों को बंद किए हुए उनके समीप निकटस्थ खींचे चले आते हैं। फिर आगे महाकवि ने जो पंक्ति कही है वो आप लोगों ने भली प्रकार समझ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। सांवरे अंग लसय पट पीत, एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सांवरे माने भगवान श्री कृष्ण का रंग जो है वो श्यामल वर्ण है, वो श्याम वर्ण के कहलाते हैं। और उस श्याम वर्ण पर, रंगों की सुंदरता पर जरा ध्यान दीजिएगा। उस श्याम वर्ण वाले शरीर पर भगवान देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण जब पीतांबर को धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बिजली सी कौंध जाती है और सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सांवरे अंग लसय, लसय माने शोभायमान होना, पट माने होता है वस्त्र, पीत हिये, पीत माने पीले रंग का पीतांबर जो पहनते हैं वो उनके श्याम वर्ण वाले अंग की शोभा को अनगिनत बढ़ा देते हैं, द्विगुणित कर देते हैं। उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। भगवान श्री कृष्ण की यह छवि बड़ी ही अनुपम है, दिव्य है, महादिव्य कहलाती है। ये हुलसै बनमाल सुहाई, ये का अर्थ होता है वो वक्ष प्रदेश, ये माने हृदय, यानी कि अपने वक्ष प्रदेश पर वनमाल यानी कि एक विशेष प्रकार का पुष्प जो होता है पीले रंग का, वो कि जंगलों में पाया जाता है, उससे बनी हुई जो माला है वो भी पीले रंग की माला। श्याम वर्ण पर, वक्ष प्रदेश पर जो पीले वर्ण की के पुष्प से बने हुए माला को धारण करते हैं तो उनका दिव्यतम स्वरूप सभी के मनो मस्तिष्क में छा जाता है। ऐसा सौंदर्य बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए श्री कृष्ण को कहा जाता है परम छविशाली, परम सौंदर्यशाली देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण। आगे उनके अन्य अंगों की शोभा को कौन से आभूषण शोभायमान करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। माथे किरीट, किरीट का अर्थ होता है वह मुकुट, माथे किरीट, और वो जो मुकुट है स्वर्ण से निर्मित है और उस पर विभिन्न प्रकार के रत्न जटित हैं, और उसके शीर्ष पर वो मोर के पंख की कलगी वो उनकी शोभा को अत्यंत सुंदर बना देती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके नेत्रों के सौंदर्य को द्विगुणित करने वाले भाव विभोर अवश्य कर देते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे वह पूरी दुनिया हो। भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं बहुत ही लंबे सुंदर, कमल की पंखुड़ी के समान, वो बिल्कुल यहाँ
नासिका से लेकर वो बिल्कुल कर्ण की तरफ तक खचित जान पड़ते हैं और बहुत ही दिव्य और विशाल दिखाई देते हैं, और उसमें उनके प्रेम की चंचलता विराजमान दिखाई देती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी, मुख चंद्र का अर्थ होता है मुख रूपी चंद्रमा। उनके मुख की तुलना किससे की गई है? वो चंद्रमा के सौंदर्य से की गई है। तो उस चंद्र मुख पर उनकी जो हंसी है, मंद हंसी, मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तो उनके मंद मंद, उनके अधरोष्ठों पर एक तरफ वंशी की मधुर ध्वनि है, तो एक तरफ उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मुखरूपी चंद्रमा पर शोभायमान हो जाती है। ऐसे दिव्यतम स्वरूप को देखने के लिए पूरा जो गोपिकाओं का समूह है वह उनके आसपास पूरे समीप वो दिखाई देने लगता है, और वे रास लीला करने के लिए आँखों को बंद करके भाव से विभोर होकर वो नृत्य करने लगते हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, वो ऐसा लगता है मुख रूपी चंद्रमा से उनकी मंद मंद मुस्कनियाँ, उनका मंद मंद मुस्कान वो चंद्रमा की चांदनी के समान शोभायमान जान पड़ता है। और आगे कवि का यह कहना है, जय जग, यहाँ पर रूपक अलंकार है, मुख चंद में रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। कविश्रेष्ठ का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का वह जो सुंदर, वह जो स्वरूप है, वह जो उनका सुंदर मुख चंद्र है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो संसार रूपी मंदिर में दीपक की भांति वो प्रज्वलित हो उठा है, और उस दीपक के प्रकाश से पूरा विश्व, पूरा जग प्रकाशित हो रहा है। सत्य ही है, भगवान श्री कृष्ण तो वो सत्यपालक, जगत पालक, दीनबंधु, दीनानाथ और दीनन के हितकारी कहलाते हैं। उनके दिव्यतम स्वरूप से पूरा का पूरा विश्व वो शोभायमान जान पड़ता है। दिव्य रूप, ऐसा दिव्य रूप न कभी कहीं देखा गया न सुना गया। ऐसे सुंदर रूप को ये जो ब्रज के वासी हैं वो क्या कहते हैं? श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई, वो कहते हैं देव कवि में भी आपका श्लेष अलंकार है। एक तो कवि के लिए देव शब्द आया, और दूसरा जो देव शब्द है वो देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण के लिए आया। तो भगवान श्री कृष्ण को श्री ब्रज दूल्ह कहा गया है। वो ये इसलिए कहा गया है, दूल्हा का अर्थ होता है दूल्हा। दूल्हा वह होता है जो कि बिल्कुल विष्णु स्वरूप कहलाता है। किसी भी लड़की की शादी में जो दूल्हा होता है, उस दूल्हे का स्वरूप पूरा वर स्वरूप विष्णु स्वरूप कहलाता है। ऐसे विष्णु स्वरूप वाले दूल्हे को देखने के लिए सभी लोग उमड़ पड़ते हैं। तो वहाँ पे ब्रज प्रदेश में सभी लोग वो देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई, वो सभी की सहायता करते हैं, सभी की शोभा को बढ़ाते हैं, सबके आंतरिक मन भाव को वो बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और सुंदर कर देते हैं, विकार से रहित कर देते हैं। ऐसे श्री ब्रज दूल्हा को कौन नहीं अपने हृदय रूपी मंदिर में स्थापित करना चाहेगा। इसी के साथ
आज यह सवैया छंद आपके सामने हम समाप्त करते हैं। इसके अगले भाग को लेकर यानी कवित्व छंद को लेकर मैं अगले दिन आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और यदि आपको यह पद अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।